चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 10 हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपको परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा अंक दिलाएगा। यानी कि आप इतने सारे प्रश्नों का अध्ययन कर लेते हैं तो आपका कल का परीक्षा में एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। यानी कि सभी प्रश्न जो कि इम्पोर्टेंट है वही प्रश्नों को इस वीडियो में लिया गया है। तो चलिए बच्चों हम लोग शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ, और यह प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो एक भी प्रश्न को बिना स्किप किए आप सभी प्रश्नों को देखते जाइए ताकि आप परीक्षा में पूरा का पूरा अंक लेकर के आइएगा। तो देखिए प्रश्न क्या है कि गोपियों ने उद्धव को योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है। तब क्या लिखेंगे बच्चों कि गोपियां उद्धव से वैसे लोगों को योग की शिक्षा देने को बात कही है कि जिनका मन स्थिर नहीं है और जिनका मन चक्री की तरह घूम रहा है। यानी कि पागल व्यक्ति, ठीक ना, जिनका मन एक जगह स्थिर नहीं है, जिनका मन इधर से उधर घूमते रहता है, जिनका सर चक्री की तरह घूम रहा है। यानी कि पागल लोगों को योग की शिक्षा देने की बात कर रही है बच्चों। कौन? गोपियां। किसको कह रही है? तो उद्धव को क्या कहते हैं कि वैसे लोगों को योग की शिक्षा दो जिनका मन स्थिर नहीं है, जिनका मन चक्री की तरह क्या हो रहा है, घूमते रह रहा है। ठीक ना, यहाँ चक्री की तरह मन किसका बताया गया बच्चों? तो कृष्ण का बताया गया। ठीक ना, यहाँ पे चक्री की तरह मन किसका बताया गया है? तो कृष्ण का बताया गया। अतः यह संदेश कृष्ण को ही पहुंचा देने की बात कहते हैं। गोपियां कहते हैं हम तो कृष्ण के प्रेम में डूबे हुए हैं, हम तो वैसी चींटी की भांति हैं जो गुड़ जानती है कि इस गुड़ से लिपटने के बाद हम यहीं मर जाएंगे, लेकिन फिर भी वो गुड़ की तरफ चली जाती है। वो कहती है हम तो हारिल की पक्षी के समान हैं। जिस प्रकार से हारिल की पक्षी अपने पैर में एक छोटा सा लकड़ी का तिनका दबा करके रखती है, जब वो मरती है तभी उसे छोड़ती है, अन्यथा उसको कभी नहीं छोड़ती है। सोते जागते दिन रात कहते हैं कि हम तो सोते जागते दिन रात कृष्ण का ही सपना देखते हैं, इसलिए हम कृष्ण को भूल नहीं सकते। इसलिए तुमको कृष्ण अगर ये बोल के भेजा है कि गोपियों से जाकर के कह दो कि वो हमें भूल जाए, तो तुम यही कथन जाके किसको कहो? कृष्ण को कहो, क्योंकि वो हमें भूल सकता है, हम उसे नहीं भूल सकते। यह बात बिल्कुल आपके उम्र के बच्चों को सूट करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए हम उसे भूल नहीं सकते। ठीक ना, जैसे धड़कन मूवी में सुनील शेट्टी क्या करते थे कि तुम मुझे भूल जाओ मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ यह मैं होने नहीं दूंगा। ठीक ना बच्चों, तो उसी प्रकार से कौन यहाँ पे कह रही है? गोपियां कह रही है। किससे? उद्धव से। ठीक ना, कि कृष्ण को जा करके कह दो कि वो हम लोगों को भले ही भूल सकता है, लेकिन हम उसे नहीं भूल सकते हैं। ठीक ना, चलिए फिर अगला प्रश्न कि कभी कभी तार सप्तक की ऊंचाई पर पहुंचकर मुख्य गायक का स्वर बिखरता नजर आता है, उस समय संगीतकार उसे बिखरने से बचा लेता है। इस कथन के आलोक में संगीतकार की विशेष भूमिका को स्पष्ट कीजिए। तो क्या लिखेंगे बच्चों कि कभी कभी तार सप्तक की ऊंचाई पर पहुंचकर मुख्य गायक का स्वर क्या होता है? बिखरता हुआ हमें नजर आता है। देखिए जब मुख्य गायक गाते हुए अचानक क्या हो जाता है, अपने अंतरा में वो भटक जाता है, तब उसके संगीतकार ही उसे फिर उसके स्थान पर लेकर के आते हैं। उनमें संगीतकार उसे बिखरने से क्या कर लेता है बच्चों? तो बचा लेता है। जब वो जटिल तानों के साथ स्वर को ऊंचा ले जाता है और उसका स्वर बिखरता है, तब संगीतकार ही उसे मूल स्वर में लेकर के क्या आता है बच्चों? मूल स्वर में लेकर के आता है। उसके मुख्य धुन को वो दोहराता है, जिससे गायक को अपने लय में आने में क्या मिलती है? सुविधा होती है। जैसे हम लोग कोई भी गीत सुनते हैं, संगीत सुनते हैं, तो हम देखते हैं कि पीछे से और दो चार लोग गाते हैं। जैसे आप भजन कीर्तन में भी देखते होंगे कि एक व्यक्ति आगे आगे गाता है, पीछे पीछे कुछ और व्यक्ति क्या करते हैं? गाते हैं। इससे क्या होता है कि सामने वाला व्यक्ति को फिर से अपने लय दोहराने में सुविधा होती है, उसे सांस फिर से लेने में उसे सुविधा होती है। ठीक ना, यानी कि जब कभी कभी तार सप्तक की ऊंचाई पर पहुंचकर जब मुख्य गायक का स्वर क्या होता है? बिखरता हुआ नजर आता है, तब उसके संगीतकार यानी कि सहयोगी ही उसे क्या कर लेते हैं? बिखरने से बचा लेते हैं, जब वो जटिल तानों के साथ स्वर को ऊंचा ले जाता है। ठीक ना बच्चों, और उसका स्वर बिखरता है। चलिए
फिर अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार से अभिव्यक्त किया। प्रश्न क्या पूछा गया है कि कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार से अभिव्यक्त क्या है। तब हम क्या लिखेंगे बच्चों कि कृष्ण के प्रति गोपियों के अनन्य प्रेम को वे निम्न प्रकार से व्यक्त किए हैं। क्या लिखेंगे पहला में कि गोपियाँ कहती है कि हम जागते सोते दिन रात कृष्ण की ही ध्यान रखती हैं। हम जागते सोते दिन रात बस किसके बारे में सपना देखते हैं बच्चों, तो कृष्ण के बारे में सपना देखते हैं। आप भी सोते जागते किसका सपना देखते हैं, एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक ना। आपके सपने में सिर्फ 10 क्लास का रिजल्ट आ रहा है या फिर किसी का चेहरा आ रहा है, ठीक ना। तो क्या लिखेंगे कि जागते सोते दिन रात कृष्ण की हुए ध्यान रखती है, जैसे कि हारेल की पक्षी एक लकड़ी को वो हमेशा पकड़ा रहता है और उसी प्रकार वे कृष्ण को अपने मन में अपने हृदय में वो पकड़ी हुई है, उसे जकड़ी हुई है, ठीक ना। देखिए वे कहती हैं कि कृष्ण के प्रेम में इस प्रकार से सनी हुई है जैसे गुड़ से चींटियाँ क्या रहती है, लिपटी रहती है। वो जानती है कि इसी गुड़ से हम लिपट करके क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे, फिर भी वो उसे छोड़ना नहीं चाहती है बच्चों। फिर लिखेंगे कि गोपियों ने कृष्ण को मन क्रम वचन से वो क्या रखा है, पकड़ के रखी है, ठीक ना। क्या लिखेंगे कि गोपियों ने कृष्ण को मन क्रम वचन से पकड़ करके रखा है। जब उद्धव के द्वारा योग का संदेश पाती है, यानी कि जब उद्धव कृष्ण का योग संदेश लेकर के आते हैं और कहते हैं कि गोपियों से कह दो कि वो हमें भूल जाए, तब गोपियाँ कहती है कि देखिए हम उन्हें भूल जाएं ये हो नहीं सकता और वो हमें भूल जाए ये हम होने नहीं देंगे, ठीक ना। ये जाके फिर से सूचना उन्हीं को पहुंचा दो। वे कहती हैं जब उद्धव के द्वारा योग संदेश पाती है तो उनका धैर्य क्या होने लगता है, टूटने लगता है और वे क्या हो जाती है, व्यथित यानी कि दुखी हो जाती है कि चिढ़ देले फाड़ देले रे मोर लव लेटर के, ठीक ना। कौन कहती है, तो गोपियाँ कहती है, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि सफलता के चरम शिखर पर पहुंचने के दौरान यदि कोई व्यक्ति लड़खड़ाता है तब उसे उसके सहयोगी किस प्रकार से उसे संभालते हैं। तब क्या लिखेंगे बच्चों कि कभी कभी व्यक्ति सफलता के चरम शिखर पर पहुंचने से पहले लड़खड़ाता हुआ नजर आता है, ठीक ना। कभी कभी सफलता के चरम शिखर पर पहुंचने से पहले हमें कोई व्यक्ति लड़खड़ाता हुआ नजर आता है, लड़खड़ाता लगता है, तब उसे लगता है कि जीत पाना क्या है, कठिन है। तब उसे लगता है कि भैया जीत पाना कठिन है। जब आप भी कभी मंच पर कभी चढ़े होंगे कुछ भाषण देने के लिए, कुछ गाने के लिए, तो आप देखते होंगे कभी कभी आपका ध्यान भटक जाता है, आप कुछ बोल नहीं पाते, तब आपके दोस्त लोग हौसला देते हैं कि भैया हो जाएगा, कोई बात नहीं, आराम से, है कि नहीं। तब अभी जैसे आप परीक्षा कल लिखने वाले हैं, आपके मन में एक डर है कि भैया परीक्षा जो है वो कैसा जाएगा, क्वेश्चन कैसा आएगा, तो आपके माता पिता, आपके दोस्त रिश्तेदार आपको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अरे कोई दिक्कत नहीं है यार, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, बिंदास मारो, स्कूल से 20 नंबर आएगा, ऑब्जेक्टिव से 30 आएगा, 50 ऐसे ही हो गया, बाकी 50 का ठीका तो हमने लेकर के रखा है बच्चों। तो आपका 100% रिजल्ट एकदम गारंटीड है कि नहीं। तो देखिए लगता है कि जीत पाना कठिन है लेकिन ऐसे ही समय में उसके सहयोगी उसे शाबाशी देकर उसका हौसला अफजाई करके उसे क्या करते हैं, प्रेरित करने का प्रयास करते हैं, यानी कि उन्हें हौसला देते हैं। जैसे कि मैं आप सबों को ये हौसला देता हूँ कि अगर आप लोग पूरा का पूरा अगर हिंदी का जो भी वीडियो हम दे रहे हैं उसकी अगर तैयारी करके जा रहे हैं बच्चों, तो एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटने वाला। अगर एक भी प्रश्न छूट गया तो आप एग्जाम हॉल से आकर के हमको ज़रूर ये कमेंट करके बताइएगा, या फिर मेरा नंबर आपको देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इस नंबर पे कॉल कीजिएगा, इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा और हमको बोलिएगा कि भैया आपका पढ़ाया हुआ 4 प्रश्न नहीं आया है, ठीक ना। लेकिन आप ये जरूर कीजिएगा, आप एक बार जरूर पूरा का पूरा वीडियो देख के जाइए, ठीक ना। फिर क्या लिखेंगे बच्चों, लिखेंगे अंततः अपने सहयोगों की प्रेरणा से वो क्या हो जाता है, जीत जाता है। यानी कि मेरी कामना यही है कि आप सबों का रिजल्ट बहुत बेहतर है बच्चों, बहुत बेहतर है। यानी कि हम आपके लिए क्या है, सहयोगी हैं, ठीक ना, यानी कि हम आपके संगतकार हैं बच्चों। चलिए फिर अगला प्रश्न है आपका कि फसल को हाथों के स्पर्श की गरिमा और महिमा कहकर कवि
क्या व्यक्त करना चाहता है। ठीक ना, प्रश्न क्या है कि फसल को हाथों के स्पर्श की गरिमा और महिमा कहकर कवि क्या व्यक्त करना चाह रहा है। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों कि फसल को हाथों के स्पर्श की गरिमा और महिमा कहकर कवि यह बताने का प्रयास कर रहा है कि फसल को उपजाने में मजदूरों और किसानों के हाथों का प्यार ही तो चाहिए। जो भी किसान घर से हैं वो सभी जानते हैं कि जब तक फसल को अगर हाथों से बढ़िया से अगर स्पर्श नहीं करते, उन्हें निकालते हैं, एक एक पौधा को बढ़िया से लगाते हैं, उनके बीच जो खरपतवार है उसे अच्छे से चून चून करके हटाते हैं, तभी तो फसल तैयार होता है बच्चों। तो क्या लिखेंगे कि फसल को उपजाने में मजदूरों और किसानों के हाथों का प्यार भरा स्पर्श जरूरी है, जिसके कारण फसल बढ़ती है और वो क्या होती है बच्चों तो फलती फूलती है। इसीलिए तो कभी कहते हैं फसल को हाथों के स्पर्श की गरिमा और महिमा कहकर संबोधित करते हैं। ठीक ना, क्यों? क्योंकि हर एक किसान के हाथ के स्पर्श से ही वो फसल क्या हुआ है आज तैयार हुआ है, जिसका हम लोग यूज कर रहे हैं, जिसको हम लोग खा पी रहे हैं कि नहीं बच्चों। चलिए यहाँ पे देख सकते हैं ना कितने प्यार से, अभी आप लोग सभी लगभग बच्चे तो किसान घर से ही होंगे तो अच्छे से जान ही रहे हैं। चलिए फिर अगला प्रश्न है कि कवि ने बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य को किन किन बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया बच्चों। तो कवि ने बच्चे की मुस्कान को किन किन बिंबों के माध्यम से देखा है। तो कवि ने बच्चे की सौंदर्य को निम्नलिखित बिंबों के माध्यम से देखा है। क्या लिखेंगे कि वह कहते हैं कि ऐसा लग रहा है, तुम्हारी मुस्कान देख के ऐसा लग रहा है कि जैसे झोपड़ी में जलजात खिल गया है, यानी कि कमल का फूल खिल गया है। ऐसा लग रहा है कि आज मेरी झोपड़ी में कमल का फूल आके खिल गया है। किसको देख के कह रहे हैं? तो वो बच्चे की मुस्कान को देख के कह रहे हैं। ठीक ना, आप भी जब बच्चे की मुस्कान को देखते हैं तो आपको बड़ा आनंद लगता होगा, खुशी लगता होगा, है कि नहीं। जिसको जिसको लगता है कमेंट जरूर करें कि भैया हमको भी लगता है कि नहीं। चलिए फिर क्या लिखेंगे कि चट्टान पिघल करके पानी बन जाता है। कवि कहते हैं कि जैसे ही तुम्हारी मुस्कान को देखते हैं ऐसा लग रहा है कठिन से कठिन पाषाण भी पिघल करके कठिन से कठिन चट्टान भी क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा। वो कहते हैं कि कठिन से चट्टान पिघल करके क्या बन गया बच्चों, पानी बन गया है। वो कहते हैं कि ऐसा लग रहा है तुम्हारी मुस्कान देख करके कि बबूल के पेड़ से शेफालिका के फूल झड़ने लगे हैं। क्या कहते हैं? ऐसा लग रहा है जैसे बबूल के पेड़ से शेफालिका के फूल झड़ रहे हैं। ठीक ना, तो क्या लिखेंगे कि कवि कहते हैं कि जैसे कि मेरे घर में, मेरी झोपड़ी में कमल खिल गया है और चट्टान पिघल करके पानी बन गया है। ठीक ना, ऐसा लग रहा है कि बबूल के पेड़ से शेफालिका के फूल झड़ने लगे हैं बच्चों। ठीक ना, तो इस तरह से हम लोग इसका 3 लिखेंगे, 3 अंतर। फिर अगला प्रश्न है कि फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से उसे भिन्न बनाता है। ठीक ना, फागुन महीने में आखिर ऐसा क्या खास है जो उसे बाकी ऋतुओं से क्या बना रहा है, बिल्कुल अलग यानी कि भिन्न बनाता है। तब हम क्या लिखेंगे बच्चों कि फागुन का मौसम बड़ा ही बहुत ही अच्छा और सुहावना होता है। ठीक ना, फागुन का महीना जो होता है वो बड़ा ही सुंदर सुहावना होता है। यह एक ऐसा मौसम है जब प्रकृति अपने सुंदरतम रूप में होती है, यानी कि वो अपने सुंदरतम रूप में होती है। कब? तो जब फागुन का महीना होता है, जगह जगह फूल खिले होते हैं, पेड़ पौधों में पुराने पत्ते झड़कर नए पत्ते निकलने लगते हैं। क्या लिखेंगे कि जगह जगह पर फूल खिले होते हैं, पेड़ पौधों में पुराने पत्ते झड़ करके नए पत्ते निकलने लगते हैं। धरती में सर्वत्र फूल खिले हुए रहते हैं। ऐसा सौंदर्य अन्य ऋतुओं में हमें दिखाई नहीं देता है। ठीक ना, ऐसा दूसरे और कोई भी मौसम में ऐसा हमें दिखाई नहीं देता है बच्चों। तो क्या लिखेंगे कि फागुन का ही एक ऐसा मौसम है जहाँ पे हम चारों तरफ क्या देखते हैं कि पेड़ पौधों से पत्ते गिर करके पेड़ पौधों में नए नए पत्ते उगते हैं और वो नए नए फूल आ जाते हैं। ठीक ना, तो जिससे चारों तरफ हमें हरियाली ही हरियाली नज़र आती है। ठीक ना, चारों तरफ हमें हरा भरा सौंदर्य, हरा भरा देखने को मिलता है। फिर अगला प्रश्न है कि कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है। ठीक ना, उत्साह कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है बच्चों। तो क्या लिखेंगे कि बादल जो है वो संपूर्ण जीवों के जीवन का
प्रतीक है। बादल जो है वो संपूर्ण जीवों के जीवन का प्रतीक है। बादल से बारिश होती है और सभी जीवों को जीने का आधार मिलता है। प्रस्तुत कविता में कवि ने बादल कविता के माध्यम से जीवन प्रदायिनी शक्ति के रूप में बादल का वर्णन किया गया है। उन्होंने कहा है कि बादल जो है वो क्या है, जीवनदायिनी है, जीवन प्रदायिनी है। वो कहते हैं कि जो पेड़ पौधे इस सूर्य के तापमान से जो पेड़ पौधे मर रहे हैं, जो मुरझा चुके हैं, उन्हें फिर से जीवंत करने का काम कौन करती है, तो बादल करती है। ठीक ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि जीवन प्रदायिनी शक्ति के रूप में बादल का वर्णन किया गया है। इसके साथ साथ बादल जीवों में उत्साह और उमंग भरने वाली शक्ति भी है। इसके साथ साथ हम क्या देखते हैं बच्चों, तो बादल जो है वो जीवों में उत्साह और उमंग भरने की शक्ति भी है। कभी इसमें गर्जन के साथ साथ बरसने के लिए भी कहता है। कभी कहता है कि गरजना क्रांति का प्रतीक है, कि तुम जब गरजोगे तो उससे क्रांति आएगी। ठीक ना। तो गर्जना क्रांति की प्रतीक है, लेकिन गरजने के साथ साथ वो क्या करने कहती है, तो उसे बरसने के लिए भी कहते हैं। इसलिए बादल संघर्ष का भी प्रतीक बनकर इस अध्याय के माध्यम से उभरा है बच्चों। तो क्या लिखेंगे कि बादल संपूर्ण जीवन का प्रतीक है। बादल से बारिश होती है और सभी जीवों को जीने का आधार मिलता है। ठीक ना बच्चों। चलिए फिर अगला प्रश्न क्या लिखेंगे कि कवि ने जो सुख का स्वप्न देखा था उसे कविता में किस रूप में अभिव्यक्त किया है। ठीक ना। प्रश्न क्या है कि कवि ने जो सुख का स्वप्न देखा था उसे कविता में किस रूप से अभिव्यक्त किया है। तो क्या लिखेंगे कि कवि ने जो सुख का स्वप्न देखा था उसे कविता में अपनी प्रेयसी के रूप में अभिव्यक्त किया है, अपनी प्रेमिका के रूप में अभिव्यक्त किया है। क्या है कि कवि ने जो अपना सुख देखा था उसे अपनी प्रेमिका के रूप में अभिव्यक्त किया है। कवि ने अपने सपनों को सुंदर और सकारात्मक चित्रों के जरिए दिखाया है। कवि ने अपने सपनों में शांति, प्रेम और समृद्धि की कल्पना की है। वो कहते हैं कि हमारे जीवन में एक शांति थी, एक अलग ही दुनिया में वो जी रहे थे, लेकिन कवि ने अपने सुख के स्वप्न को कविता में किस प्रकार से अभिव्यक्त किया बच्चों। तो क्या लिखेंगे कि मुझे वह सुख कहाँ मिला जिसका स्वप्न देखकर मैं जाग गया। वो कवि कहते हैं कि मुझे वो सुख मिला ही नहीं जिसका मैं सपना देखा करता था, जिसका सपना देख करके मैं जाग गया। आलिंगन तक, यानी कि जो सुख मेरे गले लगते लगते क्या हो गया, मुस्कुराकर हमसे दूर भाग गया। मिला कहाँ वो सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुराकर जो भाग गया। ठीक ना। अपने जीवन में वह जो सुख का सपना देखा था वह उसे कभी प्राप्त ही नहीं हुआ, वो उसे कभी मिला ही नहीं। ठीक ना। तो वही लेखक कहते हैं कि वह सुख मुझे कहाँ मिला जिसका मैं स्वप्न देखा करता था, जो सुख मेरे गले लगते लगते मुस्कुरा कर जो हमसे भाग गया। अपने जीवन में वो जो सुख का सपना देखे थे वह उसे कभी प्राप्त ही नहीं हुआ। कवि ने अपने सपनों को प्राकृतिक सौंदर्य, मानवीय भावनाओं और सामाजिक समरसता के रूप में क्या किया है, व्यक्त किया है। ठीक ना। वो कहते हैं कि मैं जिस देश की कल्पना करता था वो देश नहीं बन पाया। ठीक ना। चलिए फिर अगला प्रश्न है कि बाल गोविंद भगत के दिनचर्या लोगों के लिए अचरज का कारण क्यों बना हुआ था। तो क्या लिखेंगे बच्चों कि बाल गोविंद भगत की दिनचर्या अन्य लोगों के दिनचर्या से भिन्न था, उसके अचरज का कारण बन चुका था। उसका कारण क्या है, तो सामान्यतः लोगों की तरह वह भी गृहस्थ व्यक्ति ही थे। अन्य लोगों की भांति बाल गोविंद भगत भी क्या थे, एक गृहस्थ व्यक्ति थे, परंतु गृहस्थ होने के बावजूद ईश्वर भक्ति में वो तल्लीनता कबीरपंथी गायन में साफ साफ दिखाई देती है। गीतों के माध्यम से वो प्रभु से जुड़े हुए थे। आम जीवन की सारी कर्तव्यों का वो निर्वहन करते थे। परमात्मा का बोध अचरज की बात क्यों ना हो। ठीक ना। वो अन्य व्यक्तियों की तरह भी वो पारिवारिक जीवन जीते थे, लेकिन हमेशा वो भक्ति में डूबे हुए रहते थे, इसलिए तो हम उसे
अलग मान सकते हैं। अपने इकलौते बेटे की मृत्यु पर भी वो शोक मनाने के बजाय उत्सव मनाने का आग्रह करता है। और यह बात सबसे अचरज की बात है। जैसे अभी आप सभी देखते होंगे अपने आसपास में, अगर किसी का इकलौता बेटा है वो मर जाए, कहीं खो जाए, तो वो बिलख बिलख करके रोता है, पटका पटका के रोता है। लेकिन वहीं पे बाल गोविंद भगत क्या हुए थे, वो जरा सा भी विचलित नहीं हुए, ठीक ना। वो खुशियाँ मनाने की बात करते हैं। वो कहते हैं कि अभी रोने धोने का समय नहीं, अभी खुशियाँ मनाने का समय है, ठीक ना। हम उनकी दिनचर्या की बात करें तो हमें पता चलता है कि सुबह और शाम कबीर के पदों की वो गायन में बिताते थे। और उनके जीवन आदर्श इतने ऊंचे थे कि वो कभी किसी से झूठ नहीं बोलते थे, न ही किसी से कभी वो झगड़ा करते थे। सबके साथ वो क्या रहते थे, तो सबके साथ वो खुशी से रहते थे। वो कभी किसी के साथ किसी प्रकार का झगड़ा नहीं करते थे, ठीक ना। किसी के साथ खामखा झगड़ा भी नहीं करते थे। यहाँ तक कि किसी के चीज़ को वो बिना पूछे छूते तक नहीं थे, ठीक ना। किसी का भी वस्तु, किसी का भी सामान वो नहीं छूते थे, ठीक ना। अपने खेत में पैदा होने वाले अनाज को वह कबीर के दरबार में ले जाते और वहाँ प्रसाद स्वरूप जो उन्हें प्राप्त होता था उसे भेंट स्वरूप ग्रहण करते और उसी से अपनी गुजर बसर चलाते थे, ठीक ना। जो उन्हें प्रसाद स्वरूप वहाँ पे मिलता था उसी से वो अपना गुजर बसर चलाते थे। तो इस प्रकार उनकी दिनचर्या में पदों को गाना, गृहस्थी के कार्य करना, प्रभातियाँ, संत समागम आदि में जीवन बिताना सभी अचरज के क्या थे, कारण थे, ठीक ना बच्चों। चलिए फिर अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या बोला गया है बच्चों, कि लेखक को नवाब साहब के किन हाव भाव से यह महसूस हुआ कि वो उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं है, ठीक ना। लेखक को नवाब साहब के कौन से हाव भाव, कौन से कारण, कौन सा उसका रवैया से लेखक को ऐसा लगा, तो क्या लिखेंगे कि सेकेंड क्लास के डिब्बे में जब लेखक चढ़ते हैं और वो देखते हैं कि वहाँ एक सफ़ेद पोशी व्यक्ति पहले से बैठा हुआ था। वह व्यक्ति लेखक को देखकर असंतोष जाहिर करता है। वो मतलब उसके मन में एक संतोष की भावना नहीं, एक असंतोष की भावना जाहिर होती है। तो ऐसा लगा कि मानो लेखक के आने से उसके एकांत में बाधा पड़ गई हो। वह खिड़की से बाहर देखने का नाटक करने लगता है, ठीक ना। कौन, तो नवाब साहब। इसके साथ ही साथ वह डिब्बे के चारों तरफ की स्थिति को टटोल रहा था, लेकिन लेखक से वो नज़र नहीं मिलाया, ठीक ना। लेखक को तभी मालूम हो गया कि वह लेखक से बात करने के लिए वो तनिक भी उत्सुक नहीं है, ठीक ना। जैसे ही लेखक सेकेंड क्लास के डिब्बे में प्रवेश करते हैं, वो देखते हैं कि सामने एक सफ़ेद पोशी व्यक्ति पहले से बैठा हुआ है। और जैसे ही ये प्रवेश करते हैं वो इधर उधर देखने लगता है, वो खिड़की से बाहर देखने लगता है। तो इसी से लेखक को यह लगता है कि भैया ये हमसे बातचीत करने के लिए थोड़ा सा भी उत्सुक नहीं है, ठीक ना। चलिए फिर अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि लेखिका को अपने पिता से वैचारिक टकराहट को अपने शब्दों में लिखिए, ठीक ना। लेखिका का उसके पिताजी के साथ किन किन बातों के चलते टकराहट होते रहती थी, तो क्या लिखेंगे कि लेखिका की प्राय अपने पिता से वैचारिक टकराहट होती ही रहती थी। और इसका क्या कारण था, तो पिता लेखिका को देश समाज के प्रति तो जागरूक बनाना चाहते थे, लेकिन वो चाहते थे कि वो घर तक ही सीमित रहे, वो घर से बाहर ना जाए, ठीक ना। लेकिन वो उसके मन में विद्रोह और जागरण का स्वर तो भरना चाहते थे, किंतु उसे सक्रिय नहीं होने देना चाहते थे। वो चाहते थे कि इसके अंदर देशभक्ति रहे, ठीक ना। विद्रोह करे, लेकिन वो घर तक ही सीमित रहे, वो घर से बाहर ना जाए। परंतु लेकिन लेखिका के मन में युवा उन्माद था, यानी कि वो युवा लड़की थी, तो उनके अंदर एक अलग ही जोश था। इसलिए वह घर की सीमा में रहना लेखिका के लिए क्या हो गया था बच्चों, तो मुश्किल हो गया था। वे देश की स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग ले रही थी और यही दोनों में टकराहट होती थी, ठीक ना। और यहीं पर क्या होता था, दोनों में टकराहट होने का कारण बनती थी। विवाह के मामले में भी दोनों के विचार अलग अलग थे और वो अरेंज मैरिज की जगह क्या करती हैं, लव मैरिज करती हैं। और पिता नहीं चाहते थे कि लेखिका अपने पसंद के लड़के राजेंद्र यादव से शादी करे, लेकिन लेखिका अपनी पसंद के लड़के राजेंद्र यादव से शादी कर लेती है। और यही सब कारणों से लेखिका और उनके पिता के विचारों में टकराहट देखने को
मिलती है। ठीक ना, चलिए फिर अगला प्रश्न है कि काशी में हो रही कौन से परिवर्तन बिस्मिल्लाह खान को व्यथित करते थे। ठीक ना, काशी में हो रहे ऐसे कौन कौन से परिवर्तन थे जिसके कारण से बिस्मिल्लाह खान व्यथित हो उठते थे। तो क्या लिखेंगे बच्चों कि काशी में हो रहे परिवर्तन से बिस्मिल्लाह खान अत्यधिक व्यथित थे। तो क्या क्या कारण था, बात करते हैं। तो क्या क्या ऐसा कारण था जिसके कारण बिस्मिल्लाह खान दुखी हो गए थे। देखिए वहाँ पर अब खान पान की पुरानी परंपराएं क्या हो गई थी, खत्म हो गई थी। ठीक ना, बिस्मिल्लाह खान जिस गांव से आते थे, उस जहाँ जिस चौक में वो लोग नाश्ता वास्ता करते थे, जहाँ पे वो लोग खाते पीते थे, वहाँ की जो पुरानी परंपराएं थी, पुराने जो खान पान थे, वो क्या हो गए थे, खत्म हो गए थे। अब वहाँ पे मलाई बर्फ़ का वो स्वाद नहीं बचा जिसको खाकर वो कभी अत्यधिक क्या हुआ करते थे, खुश हुआ करते थे। अब वहाँ की मलाई बर्फ़ में वो स्वाद नहीं बचा हुआ था। ठीक ना, कुलसुम की छन्न करती हुआ संगीतात्मक कचौड़ी और देसी घी से बनी जलेबी अब वहाँ नहीं मिलती है। अब काशी में संगीत और साहित्य के प्रति वैसा प्रेम और सम्मान नहीं दिखता है। ठीक है बच्चों, गायकों के साथ साथ गाने वाले संगीतकारों का भी पहले जैसा सम्मान अब नहीं बचा है। ठीक ना, अब वहाँ पे वो सम्मान नहीं बचा। अब हिंदू मुस्लिम समुदाय के बीच पहले जैसा मेलजोल अब नहीं बचा है। ठीक ना, क्या लिखेंगे कि अब वहाँ पे हिंदू मुस्लिम समुदाय के बीच पहले जैसा अब मेलजोल नहीं बचा। काशी में ऐसे परिवर्तन से बिस्मिल्लाह खान क्या हो गए थे, अत्यंत दुखी हो गए थे, वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गए थे बच्चों। तो क्या लिखेंगे कि काशी में हो रहे बहुत सारी परिवर्तन उन्हें दुखी करते थे। ठीक ना, क्या क्या परिवर्तन है ये भी हम लोग देख लिए। फिर अगला प्रश्न है बच्चों कि पान वाले का रेखाचित्र प्रस्तुत करें। ठीक ना, प्रश्न क्या पूछा गया है कि पान वाले का रेखाचित्र प्रस्तुत करें। तब क्या लिखेंगे कि पान वाला एक बहुत ही मोटा काला खुशमिजाज आदमी था। ठीक ना, पान वाला एक मोटा ताज़ा खुशमिजाज आदमी था। उसकी बत्तीसी लाल काली थी। ठीक ना, पान वाले की बत्तीसी कैसी थी बच्चों, तो पान वाले की बत्तीसी लाल काली थी। उसकी तोंद निकली हुई थी। दुकान में पान तो भरा ही रहता था, साथ साथ उसका मुंह भी जो है वो पान से भरा हुआ रहता था। ठीक ना, उसका मुंह भी कभी पान से खाली नहीं रहता था। पान चबा चबा कर वो थूकते रहता था। वो हमेशा पान चबाता था और पान चबा चबा करके थूकते रहता था। स्वभाव से वो दूसरों का मजाक उड़ाने वाला था, इसलिए तो चश्मे वाले का वह क्या करता था, मजाक उड़ाता था। वो कहता था कि यह लंगड़ा क्या जाएगा, फौज में पागल है पागल। ठीक ना, वो कैप्टन के प्रति हमेशा क्या करता था, मजाक उड़ाता था। ठीक ना, तो ये रहा आपका पान वाले का रेखा चित्र। ठीक ना, कि पान वाला एक मोटा ताज़ा खुशमिजाज व्यक्ति था। फिर अगला प्रश्न है कि साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है, इसे अपने शब्दों में यानी कि अपने विचार से व्यक्त कीजिए। तो हम देखते हैं सीता स्वयंवर में राम और लक्ष्मण परशुराम में कुछ बात को लेकर के विवाद हो जाती है, तो उसी के बारे में यह कथन बिल्कुल भी सत्य है कि साहस और शक्ति के साथ क्या होना आवश्यक है, तो विनम्रता का भी होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। व्यक्ति यदि विनम्र होता है तो वह अपने किसी भी कार्य को वह सोच समझ करके करता है, लेकिन जो विनम्र नहीं है वो बिल्कुल भी सोचता समझता नहीं है। सूझबूझ से किया गया कार्य हमेशा सराहनीय होता है, किंतु व्यक्ति अगर विनम्र नहीं है तो वह बात बात पर अपने क्या दिखाता है, उदंडता दिखाता है। ठीक ना, बात बात पर वो बदमाशी करता है। ठीक ना, तो घमंड में अपने बातों को बढ़ चढ़कर बोलता है, जैसा कि इस पाठ में हम लोग परशुराम एवं लक्ष्मण दोनों ही करते हुए दिखाई देते हैं। हम देखते हैं कि दोनों में विनम्रता का अभाव है, जिसके कारण उन दोनों में बहस छिड़ जाती है और एक दूसरे को वह कुठार से भी कठोर वचन सुनाते हैं। साथ ही हंसी के दोनों क्या बनते हैं,
पात्र बनते हैं। लेकिन वहीं पे एक और व्यक्ति थे राम, उनका भी अब हम लोग जिक्र करते हैं। क्या देखेंगे कि इस पाठ में लक्ष्मण और परशुराम के वचनों से हमें परशुराम के वचन अत्यधिक कठोर लगते हैं, जबकि लक्ष्मण के वचन कठोर होने पर भी हमें भले लगते हैं। फिर भी लक्ष्मण के वचन भी बाद में सारी सीमाएं तोड़ देते हैं और धीरे धीरे उनमें भी उग्रता, कठोरता और उदारता हमें देखने को मिलती है, ठीक ना। इसी पाठ में एक और पात्र कौन है, राम, जिनमें यश, पराक्रम और शक्ति को भी अभी अभी शिव धनुष टूटने पर सभी ने देखा था कि जिस शिव धनुष को भरी सभा में कोई उठा नहीं पाया, उसे राम भगवान ने तिनके की भांति उठा करके तोड़ दिया, ठीक ना। तो उसी साहसी राम की विनम्रता पूर्वक परशुराम के साथ व्यवहार करते हुए भी देखा गया है। यानी राम अपने शील पूर्ण व्यवहार के कारण ही सबका हृदय क्या कर लेते हैं, जीत लेते हैं। इस तरह हमें भी अपने जीवन में साहस के साथ साथ विनम्रता और धैर्य को भी अपने चरित्र में क्या करना चाहिए, शामिल करने की आवश्यकता है बच्चों। तो अभी हम लोगों ने टोटल 15 प्रश्न देखे और ये सभी प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था बच्चों। तो फिर मिलेंगे हम लोग नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और बने रहिएगा पूरा परीक्षा तक। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको सभी महत्वपूर्ण प्रश्न इसी चैनल पर आपको समय समय पर देते रहेंगे। तो चलिए फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।